Hello guys, I'm Swati and I am welcome to Study Services online coaching classes. So आज जो है हिमाचल प्रदेश का डीएलएड का एग्जाम था. आई होप आप सभी का बहुत अच्छा रहा होगा. हमारी टीम के द्वारा आपके लिए आंसर कीज तैयार की गई है. थैंक यू करूंगी मैं अपनी टीम्स के कुछ मेंबर्स को जिन्होंने आंसर की तैयार की है आपके लिए. मैथ्स के लिए अक्षित और हितेश सर को, और इंग्लिश के लिए जो है संदीप सर को, और हिंदी के लिए शिल्पा मैम को, और जीएस मैंने तैयार किया. ठीक है, तो ये जो है आंसर की जो है स्टडी सर्विस का जो ग्रुप है, स्टडी सर्विस की जो टीम है, जो मेंबर है, उनके द्वारा तैयार की गई है ताकि आप सभी तक जो है पहुंच सके और आप जो है अपने आंसर की के अकॉर्डिंग जो है अपने नंबर का पता लगा सके. ठीक है, तो एक बात और बता दूं जो बहुत ही स्टडी सर्विस के लिए भी जो है बहुत ही अच्छी बात है और सभी स्टूडेंट्स के लिए भी. तो जितने भी क्वेश्चंस आए थे आज जीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन आए थे 80% डायरेक्ट क्वेश्चंस वो आए थे जो स्टडी सर्विस जो है करवाता है. ठीक है, तो सभी टीचर्स को थैंक यू सो मच और सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस. और साथ में कहूंगी कि अपनी जो है लास्ट में आंसर जरूर लिखें कि आपके कितने जो है बन रहे हैं, ताकि बच्चे जो भी आंसर की देखेंगे उनको ये पता चल सके कि मेरिट कितनी जा सकती है. ठीक है, तो पेपर की बात अगर मैं करूं तो कुछ ज्यादा जो है ज्यादा टफ नहीं था पेपर, और कोविड-19 के चलते हुए ये फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश का पेपर. अब उम्मीद है कि अगले भी जो है जल्दी हो जाएंगे एग्जाम सभी के, तो सभी जो है तैयारी करते रहिए. चलिए, तो आज की जो है आंसर कीज देखते हैं कि जो पेपर आया था वो किस टाइप का पेपर आया था और क्या उसमें पूछा गया था. यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चंस पेपर है वो एचपी एग्जाम वालों ने जो है अपनी साइट में डाल रखा था. ठीक है, तो क्वेश्चंस पेपर उन्हीं का है, उन्हीं की वेबसाइट से लिया गया है क्वेश्चन पेपर. मुझे किसी ने सेंड किया था, स्टूडेंट्स ने. चलिए, तो क्वेश्चंस के जो है आंसर्स देखते हैं. साथ में जो है यहाँ पे देखेंगे अपनी सीरीज, जो भी आपको सीरीज आई है आप क्वेश्चंस टैली कर सकते हैं. ठीक है, आप जस्ट क्वेश्चंस के साथ जो है आंसर टैली करेंगे. सीरीज जो है आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सीरीज देख सकते हैं. ठीक है, चलिए फर्स्ट जो था आपका, फर्स्ट मेरे पास जो है हिंदी का सेक्शन है. 100 क्वेश्चंस आए थे आपको, राइट. तो मेरे पास जो है पहले हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है, और देन मैथ्स है, देन आपका जीएस है. ठीक है, चलिए तो अपना पेपर जो है सभी निकाल लीजिए. निकाल लिया सभी ने? चलो अपने पेपर निकालिए और साथ में जो है टिक करते जाइए कि क्या आंसर्स रहेंगे. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ग्रह का विलोम शब्द है. ठीक है, तो 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे. इसमें जो आपका सही आंसर है फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो आपका त्याज्य जो है इसका विलोम शब्द है, वो आपका सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोज का पर्यायवाची है. देखिए मैंने आपको पहले भी टॉपिक बताए थे कि इन्हीं टॉपिक में से आता है, बाहर से नहीं आता है कुछ भी. ठीक है, तो जो भी गाइड किया जाता है तो ध्यान रखिए करें, तो उन्हीं में से जो है पेपर आता है. मनोज का पर्यायवाची है, यहाँ पे दे रखे हैं राजीव, रतिपति, चीर और सरसिज. अच्छा, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए जो है मैं जल्दी डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, है ना, क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, क्वेश्चन पेपर है, तो अच्छा रहेगा कि आप भी जल्दी जो है आंसर देख लें. सेकंड का जो है सही आंसर जो है रतिपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है. हो सकता है एक तो अगर कोई गलत भी हो जाए तो नेगेटिव ना ले उस चीज को. चलिए थर्ड का जो है वो कंफर्म नहीं है. फोर्थ का देखते हैं. फोर्थ का झगड़ालू शब्द से प्रत्यय है. अब झगड़ालू में मैंने आपको एक उपसर्ग होते हैं और एक प्रत्यय होते हैं ना. प्रत्यय वो होते हैं जो लास्ट के होते हैं, मूल शब्द. इसमें जो है प्रत्यय में क्या होता है, पहले मूल शब्द आता है, उसके बाद जो है आपका प्रत्यय आता है, और उपसर्ग में होता है पहले आपका उपसर्ग आएगा, उसके बाद मूल शब्द आएगा. ठीक है, चलिए तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा फोर्थ का वो रहेगा डी, आलू जो है आपका इसमें सही आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5. जगन्नाथ का संधि विच्छेद है. जगन्नाथ की संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो है सही आंसर जो आपका रहेगा 5th का सेकंड, जगत प्लस नाथ. जगत जमा नाथ जो है वो आपका सही संधि विच्छेद है. और एक होती है संधि और एक होती है विच्छेद. विच्छेद यानी कि उसको जो है दोनों पार्ट्स को अलग करके लिखना, और अगर कई बार जो है संधि विच्छेद दे रखा होता है और हमें संधि लिखनी होती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
मैं खुद को जो है थोड़ा साइड में कर लेती हूँ खुद को, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका उज्जवल का संधि विच्छेद है। देखिए 2 संधि विच्छेद आपको आई हुई है, यानी कि 2 मार्क्स आपके, ठीक है। तो चलिए, उज्जवल का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? तो उज्जवल का जो होता है वो होता है उत जमा जबल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा, 7 देखते हैं। शुद्ध शब्द है, तो इनमें से जो है चिन्ह दे रखा था आपको, चिन्ह जो है हिंदी में कैसे लिखते हैं उसको, तो वो आपको बताना था। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सभी जो है अपने नंबर जो है काउंट करते चले और लास्ट में जो है सभी ने अपना कमेंट करना है कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है निम्न में से शुद्ध चुनिए। देखिए शुद्ध और अशुद्ध में से आपको 2 मार्क्स, 2 जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें जो है कृपया जो है आप कैसे लिखते हैं वो बताना है। तो इसमें जो है शुद्ध है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका शुद्ध शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। जो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं पर्यायवाची होते हैं आपके जो है सेम मीनिंग वाले, ठीक है, सिनोनिम। तो इसमें जो है आपका जो है इसमें बताना है, जो नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो नहीं है वो है उदक, बाकी जो है वो सभी क्या है इसके पर्यायवाची है। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी जो है जस्ट आंसर ही बताऊंगी, एक्सप्लेन जो है और इसको जो है डिस्कस जो है हम बाद में करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से जो है एक ऐसी 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं होता, सेम मीनिंग नहीं होता। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, संधि होगी आपकी, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध हो गए आपके। जो आने वाले जो एग्जाम है थोड़ा सा ध्यान रखें कि देखिए पर्यायवाची सभी क्या है, 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मतलब आपके लिए जो है ये थोड़ा सा अच्छा है कि एक ही टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अदरवाइज आपको एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, करवाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है नेक्स्ट आपका 11th। तो 11th जो है 4 वाइज शब्द है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो रूढ़ होते हैं वो होते हैं बिल्कुल शॉर्ट शब्द, या फिर ऐसे जिनका जो है जिनको हम संधि विच्छेद जिसकी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके रूढ़ होते हैं। और साथ में जो है इसके बाद यौगिक है आपके और योग रूढ़ है। तो ये जो है आपको पता होने चाहिए कि इनमें से जो है क्या सही आंसर है आपका। 1 मिनट, पेन नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा, है ना। देखो, तो इसमें जो है इसमें दोनों में जो ये रूट तो नहीं होगा और इन दोनों में से जो है डाउट है। तो इसको जो है मैं अभी कंफर्मली आपको नहीं बता सकती हूँ कि इसमें क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हाथ शब्द है। तो ये हाथ जो है इन, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने इसका क्या आंसर लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, दरवाजे पर कोई आया है में विशेषण है। कोई का मतलब होता है कि हमें नहीं पता है कि कौन आया है, तो क्या है वो अनिश्चयवाचक आपका विशेषण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, खिवैया शब्द के प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है, 2 चीजें होती है ना, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय होता है आपका। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही आंसर है। हाँ जी, ये पेपर मैंने जो है hpexam.in से लिया है और आंसर्स हमारे खुद के हैं, ठीक है। आंसर्स जो है स्टडी सर्विस की टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं, अलग अलग टीचर्स के द्वारा जो है अलग अलग सभी ने जो है अपना अपना योगदान दिया है इसमें, उनका जो है तहे दिल से धन्यवाद। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय में अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार बताने हैं। देखिए कनक कनक 2 बार शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार लगेगा आपका, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है यमक जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सभी जो है अपने पेपर में जो है आप देखते चलें कि कितने कितने मार्क्स आपके कहाँ कितने बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भी जो है अलंकार से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
अलंकार से रिलेटेड भी आपके कितने 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पीतर पात सरिस मन डोला में अलंकार है, तो इसमें जो है आपका 16 का जो है क्या सही आंसर रहेगा? 16 का जो है आपका सही आंसर है सी ऑप्शन, उपमा। फिर है गजानन में समास है, तो अब 17 क्वेश्चंस का जो है आपने समास बताना है। इसमें जो है सही आंसर जो है आपका 17 का ऑप्शन नंबर 1 है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजन्मा में समास है। देखिए ये भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समास से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चंस है। हर एक टॉपिक से आपको इस बार 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, साथ में एनालाइज भी करते चलो। तो यहाँ पे जो है अजन्म में जो है समास क्या रहेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। इसके बाद है पिलवाना में क्रिया है, तो इसमें जो है आपने वर्ब बतानी है कि इसमें जो है कौन सी वर्ब है। तो इसमें जो है आपका सही आंसर क्या है? प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा का अर्थ नहीं है। यहाँ पे मुद्रा का जो है अर्थ नहीं है। देखिए सिक्का भी मुद्रा होती है, मुख का भाव और राय में से जो है एक आंसर आपका होगा, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस दे रखा है 21, इसका जो सही आंसर होगा कंठ होगा, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? कंठ है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जो है वो भी आपका ए ही है। ए का उच्चारण क्या होता है? कंठ और तालु होते हैं, ठीक है। जब आप इसको आप वर्णमाला अगर पढ़ोगे तो आप जो है उसमें देखोगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु होता है। और साथ में बता दो स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाती है। बीएड और क्लर्क का जो है बैच नया स्टार्ट होने वाला है मंगलवार से, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन है निम्न शब्दों में द्वित्व व्यंजन है, तो ये जो है अभी हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनके कई बार जो ऑप्शंस भी गलत रहते हैं, तो उस वजह से भी जो है थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो जो डाउट वाले हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, ज्यादा नहीं है, लगभग जो है डाउट वाले जो रहेंगे मे बी 6 या 7 क्वेश्चंस रहेंगे पूरे आपके पेपर में, ठीक है। और बाकी की सभी की आपको जो है आंसर की जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से महाप्राण है, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से जो है महाप्राण कौन सा है? तो महाप्राण और अरब प्राण जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महाप्राण कौन से होते हैं? जिनको बोलने में जो है कम टाइम लगता है, और अल्प प्राण होते हैं जिसमें जो है ज्यादा टाइम लग रहा होता है आपका। तो यहाँ पे जो है महाप्राण कौन सा है? फर्स्ट जो है आपका महाप्राण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सभी को जो है आंसर की जल्दी जानने की रहती है, आपको ही नहीं सभी को रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत छोटा मकान मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत घातक है। तो इसमें बताना है जो बहुत है वो क्या है, तो वह है आपका प्रविशेषण, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब जो है आपकी हिंदी जो है वो समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपको हिंदी के थे, ठीक है। कितने थे? 25 क्वेश्चन जो है आपको हिंदी के थे। अब जो है आपका इंग्लिश सेशन शुरू होने वाला है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस देखते हैं इंग्लिश के। ज्यादा टफ नहीं थी, इंग्लिश भी बहुत इजी टाइप में थी। अगर आप इसे जो है आपने जो है अगर थोड़ी सी भी तैयारी की तो आप अच्छे से कर सकते थे, ठीक है। विच इज द लॉन्गेस्ट पॉज, तो इसमें आपने बताना है कि जो भी आपके पंक्चुएशंस आपकी जो रहती हैं, ठीक है, तो उसमें जो है सबसे ज्यादा जो आपका लॉन्गेस्ट अगर हम कहें कि पॉज जो है वो कौन सा रहता है, तो वो आपका रहता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 26 का जो है ऑप्शन नंबर फुल स्टॉप जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, प्लीज डैश योर डॉग, तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन जो है रिस्ट्रेन जो है, रेस्ट्रेन जो है आपका वो जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 एंड 29 देखते हैं। 28, हाँ, द टीचर इज अ पॉपुलर डैश हिज स्टूडेंट,
ये भी फिलिंग ब्लैंक्स है आपका। तो इसमें जो है आपको दे रखे हैं यहाँ पे प्रपोजिशंस दे रखी हैं, तो आपने बताना है कि इसमें एग्जैक्ट प्रपोजिशन जो है वो कहाँ से जो है और कौन सी जो है इसमें आपकी लगेगी। तो यहाँ पे अमंग लगेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें सही आंसर है। थैंक यू संदीप सर कि आपने जो है बच्चों के लिए जो है इतना ज्यादा अपना जो है कीमती वक्त जो है निकाला और आंसर की दी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट जो है हैप्पीनेस, फाइंड आउट करेक्ट अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग। तो आपने जो है हैप्पीनेस का जो है करेक्ट मीनिंग करेक्ट जो है आपने इसका अपोजिट वर्ड बताना है, मतलब ये एंटोनिम्स यहाँ पे आपने बताना है। तो ग्रीफ जो है वो इसका एंटोनिम रहेगा हैप्पीनेस का। 29 का जो है आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है। स्टडी सर्विस जो ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ में बता दूं कि अगर आपको पेपर चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, तो आप जो है वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में आप ज्वाइन कर सकते हैं पेज हमारा, और इंस्टाग्राम में भी जो है आप हमारा पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम में जो है और भी बहुत सी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है स्टडी सर्विस के द्वारा। जो डेली आपके मॉक टेस्ट रहते हैं वो वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ मिलती है। और साथ में बता दूं कि ऑनलाइन कोचिंग्स रहती है, बहुत ही कम कॉस्ट में जो है स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाता है। बहुत से स्टूडेंट जो है कोचिंग कर रहे हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो है फिल इन द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। तो आपने जो है यहाँ पे जो भी आपका एग्जैक्ट रहेगा वो आपने यहाँ पे फिल करना है। द रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड। यहाँ पे जो है दे रखे द ए और फिर है नो डिटरमाइन और फिर है एनी। तो इसमें जो है आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स। देखिए यहाँ पे जो है आपको स्पेलिंग की करेक्शंस करनी है। यहाँ पे शब्द आपको जो है दे रखे हैं यहाँ पे वर्ड, आपने बताना है कि इनमें से जो है एपन जो है उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होती है। तो वो जो है आपका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 31 का जो है सी जो है वो आपका राइट आंसर है। HAPPENED हैपेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपने जो है आपको ब्लैंक्स दे रखा है, आपने यहाँ पे जो है फिल करना था, यहाँ पे दे रखे थे जो, ठीक है। एडवर्ब जो है फिल करनी थी। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। आई हैव टोल्ड यू डैश, आई हैव टोल्ड यू डैश। तो 32 का जो है आपका सही आंसर जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। एग्जैक्ट जो है वो यहाँ पे डाउट है, हो सकता है ऑप्शंस में प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जो इनके जैसे ही रहेंगे आपको जो है पोस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब के आप पोस्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको स्टोरीज और पोस्ट में भी जो है आपको बताया जाता है। और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडी सर्विस के द्वारा जो है हर नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए अप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब। यहाँ पे जो है आपको करेक्ट एडवर्ब की जो है फॉर्म आपको अप्लाई करना है। शी डैश अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। She dashed a new dresses last week। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है। यहाँ पे जो है आपने वर्ब के साथ जो है मतलब आपको अगर टेंसेस आते हैं तो आप अच्छे से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपको यहाँ पे जो है आपको देखिए निरीशंस दे रखा है। आपने जो है यहाँ पे बताना है कि नेहा सेड टू ईशा, नेहा ने जो है ईशा को कहा वुड यू प्लीज ओपन द विंडो। तो आपने बताना है कि इस स्टेटमेंट्स में, इस सेंटेंस में नेहा जो है वो क्या कर रही है? क्वेश्चंस कर रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है, एडवाइस दे रही है, या फिर मेकिंग रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 34 में जो है आपका क्या था? ऑप्शन नंबर डी जो है रिक्वेस्ट कर रही है, मेकिंग अ रिक्वेस्ट वुड यू प्लीज, क्योंकि प्लीज का यूज हुआ है तो मतलब कृपा करके जो है क्या आप जो है उसको ओपन कर दोगे। तो मतलब यहाँ पे क्या किया है उसने? रिक्वेस्ट की है। चलिए नेक्स्ट है चूज
द सेट ऑफ वर्ड विच आर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। तो यहाँ पे जो है सेट आपको दे रखा है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल जो है आपने बताना था कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है 35 का वो है आपका, यहाँ पे जो है अभी क्लियर नहीं है। चलो अभी जो है इसमें थोड़ा सा जो है इसमें टाइम लगेगा, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक, ठीक है। इसको आप डाउट में रखिए, लास्ट में देखते हैं इसको। ओके, आप कमेंट भी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, कि क्या आएगा, आपने क्या करके आए हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं और 37। 36 है आपका क्वेश्चन, लाइफ इज द टास्क वेयर मैनी शेयर द टॉल, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ टॉल। आपने जो है इसका सिनोनियम बताना था, सेम मीनिंग बताना था मतलब, ठीक है। तो 36 का जो है वो इसका सेम मीनिंग आपने क्या किया है आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, बाकी सभी बच्चों को भी कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड मैचिंग द प्रीफिक्स इन। तो इसका जो है एक होते हैं सुफिक्स और एक होते हैं प्रीफिक्स, यानी कि जैसे आप हिंदी में जो है प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हैं ना, वही यहाँ पे जो है प्रीफिक्स और फिक्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो 37 का जो है आपका क्या राइट आंसर रहेगा, डिफरेंट। डिफरेंट जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए, क्योंकि इसमें क्या है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। वर्ड भी है मतलब, यानी कि आपका जो है इसमें प्रीफिक्स, यानी कि इसमें जो है लास्ट का और फर्स्ट का जो है वो दोनों शब्द है, मतलब मूल शब्द और साथ में आपका प्रत्यय जो है वो है आपका यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तो जब भी आप इंग्लिश और हिंदी की जब भी आप पढ़ते हैं तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ा करो कि हिंदी में इसको अच्छा अगर ये बोलते हैं तो मतलब इंग्लिश में भी तो सेम ही रहेगा ना, रूल तो सेम ही होगा, उसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे। चूज द करेक्ट फ्रेजेस, यहाँ पे फ्रेज आपने चूज करना है, कैन दे गो शॉपिंग विद अस, दे आर बिजी, आई विश दे डैश विद यू नाउ। चलिए, तो 38 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन वुड जो है वो आपका सही आंसर रहेगा, क्या होगा, आई विश दे वुड विद यू नाउ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे जो है इसके लिए आपने वर्ड जो है करेक्ट वर्ड चूज करना था। 39 का जो है आपका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन जो है आफ्टर डेथ जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ज्यादा स्पीड में हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको भी जल्दी है आंसर्स की जानने की, तो मुझे भी जल्दी है आपको आंसर बताने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजेसिव नाउन। तो यहाँ पे आपने बताना है कि पॉजेसिव नाउन जो है वो कौन सा है। तो नाउन का जो चैप्टर है उनको अच्छे से पढ़े आप। ओके, 40 जो है 40 का जो सही आंसर है हिज जो है वो आपका पॉजेसिव नाउन है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, करेक्ट एडजेक्टिव जो है यहाँ पे आपने यूज करना, मोहन इज द डैश बॉय इन द क्लास। 41 का जो है आपका सही आंसर क्या है, सी, ठीक है। 41 का आपका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 देखते हैं। देखिए बच्चों, सीरीज नहीं मुझे पता ये कौन सी थी, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हमने सॉल्व किया है, तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये पेपर तो डाला था उन्होंने साइट पे, लेकिन सीरीज का नहीं डाला था कि सीरीज भी ऐसा कुछ है, तो हो सकता है कि सीरीज ना हो, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोवर्ब ग्रामेटिकली। तो आपने जो है प्रोवर्ब जो है यहाँ पे दे रखी है, ग्रामर के हिसाब से जो है आपने बतानी है कि कौन सी सही है। तो 42 का जो आपका सही आंसर है बी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है, ठीक है। बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई इसको, तो ये तो सभी ने सही किया होगा। चलिए, आई हैव डैश शीप। तो यहाँ पे जो है आपने यूज करना है, बताना है यहाँ पे 43 में जो है वो क्या सही आंसर आना था, मैनी, आई हैव मैनी शीप्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, इंग्लिश कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। 44 जो है आपका, चेंज द पैसिव वॉइस। देखा, कहा था ना कि चेंज द वॉइस भी आते हैं, नरेशंस आते हैं, सब आते हैं अभी। तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब जो है आप
अगर आपका कोई भी अगला एग्जाम है तो आप देख सकते हैं कि पैटर्न यही रहेगा। और 80% ऐसा पेपर आया है जो स्टडी सर्विस के द्वारा सारा कवर किया गया है। ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं खुद भी। चलिए, यहाँ पे नेवर टेल अ लाई जो है वो आपको एक्टिव में दे रखा था, आपने इसको पैसिव में बनाना था। तो क्या हो जाएगा इसका 44 का जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, ऑप्शन नंबर ए। 45 है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो सीनियर की स्पेलिंग बतानी है, इधर आपने सीनियर बर्थ दे रखा है और इसकी जो सही जो स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही होगा। इसके बाद आपका आता है 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिनोनियम बताना है आपने। ठीक है, आपने सिनोनियम बताना है। चलो जल्दी से जो है आपने क्या टिक किया है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, 46 का जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। और मैं अभी बता दूं कि अगर कोई बीएड वाले भी देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का डेली होता है टेस्ट। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का डेली रहता है टेस्ट, तो वो अटेम्प्ट किया करो आप। बहुत से क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिलेंगे आपको, फिर मत कहना कि हाँ हमने तो छोड़ ही दिया, हमने किया नहीं। जब आपको दिया जा रहा है तब भी आप जो है अगर नहीं करते हैं तो फिर आपकी खुद की गलती है। जब मैं लेकर के आती थी क्वेश्चंस हिमाचल के, देखना अभी जो जीएस में जो हिमाचल के क्वेश्चंस आए हैं ना सारे करवाए हुए हैं, मॉक टेस्ट में सब थे, वो मैंने सब डिस्कस किए थे, जिसने देखे थे वो करके आया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है 47, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। यहाँ पे आपने करेक्ट ऑप्शंस जो है वो फिलअप करना था। माय ग्रैंड मदर वॉक्स वेरी डैश। 47 का जो है आपका सही ऑप्शन जो रहेगा फास्ट, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट है करेक्ट वर्ड ऑर्डर, जो है आपने करेक्ट वर्ड बताना है यहाँ पे चूज करके। ओके, यानी कि अगर आपको टेंस आते हैं तो आप अच्छे से कर पाते हैं इसको। ठीक है, 48 का जो सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, व्हाई डिड शी लीव सो अर्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। फोर्टी नाइन है, इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स है आपका। और इसमें जो है आपने सही सा फिल करना है, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे फिल करनी है। प्लीज गिव मी अ डैश ऑफ पेपर। ठीक है, तो 49 का आपका सही क्या होगा? बी ऑप्शन जो है आपकी सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, सिलेक्ट वर्ड ऑफ सेम मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहाँ पे जो है आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शंस और इसमें से जो आपका सही है ए बी में जो है डाउट है। ठीक है, ए बी में से जो है दोनों में से जो है एक हो सकता है। ठीक है, तो ये था इंग्लिश का सेशन। थैंक यू सो मच संदीप सर। अब जो है अब देखेंगे हम मैथ का, जो हितेश सर और अक्षित ने जो है मिलके दोनों ने जो है सॉल्व किया है। चलिए मैथ जो है इंग्लिश में बताऊं हिंदी में बताऊं? चलो आज हिंदी वाले। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेती हूँ कोई लगभग जो है 5 सेकंड का, देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी जो है अपने नंबर लिखते रहे, बताते रहे मुझे कि कितने कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। और साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, आजकल गर्मियों का मौसम है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ठीक है, चलिए मैथ्स का करते हैं। मैथ्स का सॉल्व करते हैं। मैथ का 51st क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगी, सिर्फ मैं जो है आपको आंसर बताऊंगी। सॉल्व करने के लिए जो है अलग से एक सेशन लगा लेंगे, वहां पे सॉल्व कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो 51st का जो ऑप्शन आपका आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 16x raised to power 2 प्लस 24x प्लस 5 का जो है आपको फैक्टर बताने थे। ठीक है, इंग्लिश में ही डिस्कस करूंगी मैं, हिंदी वाले साथ में देखते रहें। तो इसमें जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा?
सी जो है आपका सही आंसर है 4x + 5, ठीक है, ब्रैकेट 4x + 1 जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस आपका 53 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 होल पावर 3 डिवाइड 5 क्यूब इज, तो आपने जो है बताना है यहाँ पे कि इसका सही आंसर क्या था। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बेसिक थे। आपको जो है अगर आपने मैथ्स को 10th तक के मैथ को, ये 7th 8th 9th के मैथ को, ठीक है, मुझे लगता है जहां तक 6th 7th 8th का जो मैथ्स है अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा था तो आप इनको कर सकते थे, ठीक है। सभी क्वेश्चंस वही हैं, चाहे आपने जो है एनसीईआरटी का पढ़ा हो चाहे आपने सीबीएसई का पढ़ा हो, तो आप इजिली इसको कर सकते थे। 53 का जो है आपका सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है 54, तो 54 का जो है वो सी आंसर है, एलसीएम बताना था आपने, ठीक है, तो वो है आपका सी ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 55 क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आपको स्क्वायर रूट बताना था, ठीक है, इसमें जो है आपको स्क्वायर रूट बताना था। आप बताएंगे कि मुझे कि क्या क्या आप करके आए हैं, क्या क्या आप वहां पे लगा करके आए हैं आंसर। मुझे कुछ डाउट लग रहा है कहीं मैंने आगे पीछे तो नहीं लिख दिया है। चलो कोई नहीं, मैं साथ में चेक कर लेती हूँ। आपने जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट बताना था 7 to 9 का, ठीक है, ठीक है, नहीं सही है, ठीक है, तो सी जो है इसका सही आंसर है। मुझे ये डाउट हो रहा था कि कहीं सर ने कुछ और बताया हो और मैंने कुछ और तो नहीं लगा दिया है, कई बार हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बीच में चेकिंग भी जरूरी रहती है, जब आपको दिया जाता है तो उसको चेक करना भी जरूरी है कि आपके जो है टीम मेंबर सही काम कर रहे हैं या नहीं। वैसे तो मुझे अपने सभी टीम मेंबर्स पे जो है पूरा विश्वास है, वो सही से काम करते हैं, लेकिन कई बार जो है जरूरी होता है ना। चलो नेक्स्ट है आपका क्यूब रूट ऑफ द मेंबर 3375 जो है इसका जो सही आंसर जो आपका आना था 56 का, वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 15 जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है 10, ये देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था 19 डिग्री माइनस ए, जो आपको जो है बताना है इसका रूट क्या होता है। बिल्कुल बेसिक है, 10th का है ये तो, ठीक है, 10th का है, 9th और 10th के हैं ये। 57 का जो आपका है तो डी है इसका आपका सही आंसर। ट्रिग्नोमेट्री में तो फेवरेट है भी। चलिए आगे है आपका कर्व, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज, वेरी सिंपल रूल ही पूछ लिए हैं, ठीक है। 58 का जो है सी ऑप्शन है जो आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 59, 59 देखते हैं। 59 है स्क्वायर whose side is 8 centimeter then its parameter will be, ओके चलो इसका जो है सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन 32 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, द वैल्यू ऑफ 2 डिग्री इंटू 3 डिग्री इंटू 4 डिग्री इज, तो 60 का जो सही आंसर आपका रहेगा वो डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ओके। A shopkeeper buy 80 articles for 2400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन था, हर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, जिस तक जो आपको सी सेट का एग्जाम आता है आईएएस के तक का, उसमें भी देखने को मिलता है। प्रॉफिट और लॉस आपको अच्छे से आना चाहिए। 8th या 7th क्लास का, यस, सीबीएसई में जो है 7th क्लास में जो है ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, और आई होप कि एनसीईआरटी में जो है आपके 8th क्लास में ये शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सभी को लाभ हानि वाले क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलो तो इसमें जो है आपका क्या आना था 61 का डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ 24 डिग्री, ठीक है, बहुभुज, समबहुभुज।
चलो 62 का जो है वो क्या सही आंसर आना था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चंस आपको। 63 का जो है आपने सही आंसर जो है, आपका सही आंसर क्या रहेगा, तो 63 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। 2 होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सिक्सटी फोर का जो आपका सही आंसर रहेगा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ने से अच्छा है कि आपको आंसर ही बता देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। आपको जो है विजिबल है क्वेश्चन। 64 का जो है सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। 66 का जो है आपका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन 500। फिर 67 है आपका क्वेश्चन, तो 67 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर नेक्स्ट है आपका 68। 68 का जो है आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24। अब है 69। 69 का आपका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 सेंटीमीटर। 70 है आपका, क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी अभी मैं, अभी जल्दी करेंगे ताकि आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो सके, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर। 71 है। 71 का जो है सही आंसर है सी ऑप्शन 5। नेक्स्ट 72 है। 72 का जो है आपका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर। नेक्स्ट 73 है। 73 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है 14। इसके बाद 74 है। 74 का जो है आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री है, देखिए ये सारी। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर और रेडियस 10 सेंटीमीटर इज यूज, पाई की वैल्यू आपने यूज करनी थी 3.14। तो यहाँ पे जो है 75 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब जो है आपकी जीएस शुरू होने वाली है। बहुत ही इजी पूछी गई थी, बहुत ज्यादा, ठीक है, बिल्कुल इजी जो है आपसे पूछा गया था। चलिए 76 से लेकर के अब जो है 100 तक हमारे जीएस ही रहेगी। क्वेश्चन है आपका 76, भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो इसका सही आंसर था आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द संस्कृत नेम ऑफ ब्यास रिवर, तो मैंने आपको बहुत बार बताया था, बहुत बच्चे कह रहे थे सिंपल क्वेश्चन है, आप बोलो जरा सिंपल है, कितने सिंपल है बोलो बताओ। क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं ना, मैंने तभी कहा था कि आपको सिंपल से मॉडरेट तक लेकर जाऊंगी, मॉडरेट से आपको टफ तक लेकर जाऊंगी। चलिए तो इसमें जो है सही आंसर क्या आना था आपका, बिपाशा जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बाबा कांशीराम इज नोन बाय व्हाट नेम, देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस है सारे, ये क्वेश्चंस मैंने जो आपको उसमें करवा रखे हैं हिमाचल के मुक टेस्ट में। तो किस नाम से जाना जाता था बाबा कांशीराम को, पहाड़ी गांधी के नाम से, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपकी विच बॉक्सर हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन 6 गोल्ड मेडल्स वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो कौन है, एमसी मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। तो यहाँ पे जो है जामनू देवता का जो मंदिर है आपका वो कहाँ पे है, सभी को पता है, जो है आपका डिस्ट्रिक्ट आपका कुल्लू में है, और कौन सी जगह में है, मलाना गांव में, ठीक है। फर्स्ट डेमोक्रेसी के नाम के लिए भी ये फेमस है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल इमरजेंसी जो है कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है लगाई जाती है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आर्टिकल 352 रिलेटेड योर नेशनल इमरजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द कंप्लीट फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम की आपको फुल फॉर्म बतानी थी, तो इसकी जो है एटीएम की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हेन इज यूनाइटेड डे इज सेलिब्रेटेड, तो आपको बताना है कि जो यूनाइटेड नेशन डे है वो कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच मंथ लवी फेयर इज हेल्ड, तो लवी फेयर जो है वो कब लगता है आपका, लवी फेयर जो है कब लगता है, नवंबर में लगता है, और कितने नवंबर से, 11 नवंबर से लेकर के लगभग जो है 14 नवंबर तक जो है ये रहता है। व्हेन वाज द एशियन एस्टैब्लिश,
तो जो आसियान है आपका वो कब एस्टेब्लिश किया गया है, तो वो है जो आपका 8 अगस्त और 1967। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, मतलब 30 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसको हर कोई कर सकता था, अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ के रखा है तो बहुत इजीली आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट है 86, व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट, कब हुआ था शिमला समझौता, तो वो था आपका 86 का जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है 1972 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। फास्ट हूँ, बहुत फास्ट बोल रही हूँ, है ना, चलो कोई बात नहीं। इन विच ऑफ डिस्ट्रिक्ट संजय विद्युत परियोजना इज लोकेटेड, तो बताना है कि संजय विद्युत परियोजना जो है आपकी कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकेट करती है, कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपकी किन्नौर, सॉरी किन्नौर में नहीं है, कौन सा आपका जो है इस, हाँ किन्नौर में ही है। ठीक है, किन्नौर में ये आपकी कहाँ पे है, किन्नौर में। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच गेम ऑफ द दिलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड, तो बताना है कि जो दिलीप ट्रॉफी है आपकी वो किससे संबंधित है आपकी, तो वो है आपकी क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है सुही फेला सॉरी फेयर सुही फेयर इज सेलिब्रेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट, तो वो है आपका चंबा से रिलेटेड। सुही मेला जो है कहाँ मनाया जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। At which place of the state the festival of the बूढ़ी दिवाली is celebrated, तो बूढ़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मनाई जाती है, और कहाँ पे, नीरमठ में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। The next question, पिन वैली ऑफ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपको बताना है कि जो पिन वैली नेशनल पार्क है आपका वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, इसमें जो है लाहौल स्पीति जो है आपका सही आंसर है। क्या है, लाहौल स्पीति जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका इन विच डिस्ट्रिक्ट बड़ा बंगाल इज लोकेटेड, तो बड़ा बंगाल जो है वो कहाँ पे है आपका, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, धर्मशाला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, कौन है, विपिन परमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। कुछ गलत बोल दो तो बता देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, एट विच प्लेस वाज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश इन हिमाचल प्रदेश, तो इसमें जो है शिमला जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका बसोदन पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो बसोदन जो पास है दर्रा है आपका वो कहाँ पे स्थित है, 97 का जो है ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98, सभी जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब 100 हो जाए, है ना, तो इसमें जो है 98 का जो आपका सही आंसर है, सॉरी 97 कर रहे हैं अभी हम, 97 हो गया हमारा कंप्लीट और 98 पे आ जाते हैं। ठीक है, 98 जो है आपका विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन विच हिमाचल प्रदेश, तो आर्टिफिशियल लेक जो है आपकी की सबसे लार्जेस्ट वो कौन सी है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, गोविंद सागर लेक। ठीक है, और ये जो है आपकी कौन सी रिवर पे बनी है, कमेंट करके मुझे नीचे बताएंगे आप सभी कि कौन सी रिवर पे बनी है आपकी ये। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 99 है, बहुत खुश है ना कि पहुंच गए 100 पे। चलो, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ टू बिकम अ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का आपका गवर्नर बनना है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो उसके आंसर है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 35 जो है आपकी एज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन आज के पेपर का आपका लास्ट। चलिए, वेयर इज द माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि आपका पर्वतारोहण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, तो सभी को पता है कहाँ जाते हैं आप, मनाली में, कुल्लू में। ठीक है,
तो ये थे आज के हिमाचल प्रदेश का जो आपका डीएलएड का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स। तो सभी को जो है देखने के लिए थैंक यू सो मच। और साथ में जो है स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 7591046600 एंड आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आंसर की बना करके भी दे दी जाएगी और साथ में क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और डेली वहाँ पे जो है करंट अफेयर दिए जाते हैं, साथ में जो भी हिमाचल प्रदेश के मॉक टेस्ट दिए जाते हैं यूट्यूब में आपको, वो वहीं पे जो है आपको पीडीएफ उसकी प्रोवाइड करवाई जाती है। देन आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप और साथ में जो है फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी जो है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी सर्विस को साथ जो है इसी तरह से जुड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद। और अगर आप नए हैं स्टडी सर्विस पे तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे स्टडी सर्विस को और लाइक वीडियो को जाते जाते जरूर करें। सभी टीचर्स ने जो है बहुत मेहनत से आंसर की बनाई है, उनके लिए जो है सभी जो है लाइक जाते जाते वीडियो को जरूर करें। देन थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल के मॉक टेस्ट में।